हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी एंड मैं शालू गर्ग आपके लिए आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2022 में लेके आई हूँ। लास्ट 1 वीक के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते के जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहला, किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया? ठीक है, तो ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सुविधा और उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया? तो दोस्तों ये है IIT मद्रास। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF जारी किया है, जिसमें IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष और इंजीनियरिंग में लगातार 7वें वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। और IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि IIT बॉम्बे जो है वो तीसरे स्थान पर उसने अपना रैंकिंग ली है। ठीक है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये है दोस्तों वाराणसी। ठीक है, जो ये है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने पूछा है? तो ये है हमारी PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल मैच में चीन की वोंग जी यी को हराया है। ठीक है, और इस तरह उन्होंने चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? ठीक है, और ये संस्था है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी कहते हैं, NSD जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली आजादी का अमृत महोत्सव 2022वां भारत रंग महोत्सव 2022 उत्सव का आयोजन कर रही है। ठीक है, देखते हैं, देखिए भारतीय नाट्य विश्वविद्यालय जो है ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक ऐसा संगठन है जो स्वायत्त संगठन है। ठीक है, अब दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स जो हैं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें नई वीडियोस आपके सामने लाने में सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करते चलें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये है हमारे आशीष कुमार चौहान। ठीक है, जो SEBI है इन्होंने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। किसने दी है? SEBI ने। ठीक है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली A1 AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? ठीक है, और वो है राजस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली ऑल इंडिया संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। ठीक है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? देखिए दो पद दिखा रखे हैं इसमें, भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इनके अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? नरेंद्र बत्रा ने। ठीक है, जो ये 65 वर्षीय नरेंद्र बत्रा है, इन्होंने 2017 में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यभार संभाला था। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कर्नाटक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का अनावरण किया गया। और कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई।
ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, और ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की है, और इस इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। अभी इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है, और ये है डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जो हैं, इन्होंने दिल्ली में, नई दिल्ली भारत में सुषमा स्वराज भवन में भारत की सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंध का एक संकलन लॉन्च किया है, जिसका नाम है कलेक्टिंग थ्रू कल्चर। ठीक है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा ऐसा देश है जो शीर्ष पर है, और ये जो है ये है भारत। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ भारत जो पदक तालिका में है उसमें शीर्ष पर रहा है, जिसने 8 पदक तो कुल जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और 1 कांस्य पदक है। इस तरह टोटल 8 पदकों के साथ भारत ने टूर्नामेंट का समापन किया और शीर्ष पर रहा। ठीक है, और एलावेनिल वलानवीरन, मेहुली घोष और रमिता, इन तीनों की तिगड़ी ने टीम स्पर्धा में रजत पद जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम महिला वर्ग में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर रजत पद जीता है, और पुरुषों की 10 मीटर जो एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत जो है इटली से हार गया और रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंटरनेट क्रांति इसका जनक रहे हैं, इन्हें जिन्हें माना जाता है, और जिनका हाल ही में जिनकी डेथ हो गई है वो है विजेंद्र कुमार सिंघल। और विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं ये विजेंद्र कुमार सिंघल। इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इन्हें भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। विजेंद्र कुमार जो है ये एक IITN है, और सिंघल साहब ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनमरसेट को छोड़कर साल 1991 में VSNL का कार्यभार संभाला था। इसके चेयरमैन ये बने थे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है, और ये है नीदरलैंड। ठीक है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, नीदरलैंड ने। यह महिला FIH हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण था, एक 15वां संस्करण था। स्पेन और नीदरलैंड में ये आयोजित किया गया था। नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर तीसरा स्थान हासिल करते हुए अपना पहला विश्व कप पदक भी जीता है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है, नमस्ते योजना तैयार की गई है। ये योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू की जाएगी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में, देखिए अभी अभी ये सुर्खियों में रही है ये चीज, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति चुनाव में NDA की ओर से उम्मीदवार थी, और कुल 6,76,803 वोट यानी कि 64.03% वोट इन्हें मिले हैं, जबकि जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो यशवंत सिन्हा थे, उन्हें 3,80,177 वोट मिले हैं। इस प्रकार NDA की तरफ से इन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में जीत हासिल की है। जो द्रौपदी मुर्मू है भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली आदिवासी नेता बन गई हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं और पहली आदिवासी नेता चुनी गई हैं। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा जिसने शुरू की है वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग डे किस दिन मनाया जाता है, 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 में
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और तभी से 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा है? और यह है बेंगलुरु। ठीक है, इसरो का 3 दिवसीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है और ये बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? और ये हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी हैं। और इसकी जो शुरुआत की गई थी 21 जुलाई 2017 को शुरुआत इसकी की गई थी और इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के यानी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, एक मुश्त इसमें निवेश कर सकते हैं और फिर उसका जो लाभ है वो मासिक रूप से या वार्षिक रूप से पेंशन के रूप में ले सकते हैं। और इसके अलावा इस योजना को PMVVY, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY को 31 मार्च 2023 तक अभी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में NASSCOM नेस्कॉम द्वारा स्थापित डिजीवाणी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है? और ये हमारी गूगल। ठीक है, गूगल द्वारा इसे फंड किया जाता है। नेस्कॉम फाउंडेशन ने महिला किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए, जितनी भी महिला किसान हैं उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर नाम से एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। यह परियोजना शुरू में 6 राज्यों में, हमारे 6 स्टेट्स में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान है। इन 6 राज्यों में 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए पायलट आधार पर चलाई जा रही है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यही समाप्त होती है और प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।